पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को प्रणाम। बापूजी की डायरी से 1945 2 फरवरी शाहजहांपुर पहुंचा। लाला जी ने सलाह दी कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए बाकायदा एक संस्था बनाऊं। उन्होंने यह भी सुझाया कि ऐसे व्यक्तियों को तैयार करूं जो उनके उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि के रूप में मेरा अनुसरण करने को कर्तव्यबद्ध हों। उन्होंने निम्नलिखित संकेत दिए। जो लोग संस्था खड़ी करते हैं उन्हें पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसा वे दूसरों को ढालना चाहते हैं वैसा वे पहले अपने को ढालें। मैंने अपने जीवन भर यही किया। मैं जो चाहता था कि दूसरे करें उसे पहले मैं करता था। एक बात जो कभी नहीं भूलनी चाहिए वह यह कि अगर शिक्षा देने वाले में कोई बाहरी या अंदरूनी दोष है तो वह उस अभ्यासी में भी आ जाएगा जो उस शिक्षा देने वाले के रूप पर ध्यान करता है। इसीलिए ध्यान केवल ऐसे व्यक्ति के रूप पर करना चाहिए जिसका स्वभाव बिल्कुल संतुलित हो और जो उन दोषों से जो आध्यात्म में अवांछनीय या नैतिक जीवन के लिए हानिकर माने जाते हैं सर्वथा मुक्त हो। मैं समझता हूँ कि स्वयं प्रशिक्षक को जब एक ऐसी अवस्था हासिल न हो गई हो उसे किसी अभ्यासी को अपनी आकृति पर ध्यान करने को नहीं कहना चाहिए। 4 फरवरी श्रद्धेय लाला जी ने मुझे स्वामी विवेकानंद से सलाह लेने का आदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखो तुम्हारे सामने बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। आज से तुम्हारे काम में मैं तुम्हें सहारा देता रहूँगा। मैं इसे अपना काम और अपना कर्तव्य समझता हूँ। तुम्हारे गुरु ने आज अपने कार्य का भार मुझे दे दिया है। वे मार्गदर्शी शक्ति के रूप में रहेंगे। इस कार्य के विषय में आदेश तुमको सीधे मुझसे मिलेगा। मैं जैसा कहूँ तुम अपने मातहतों का वैसे ही मार्गदर्शन करो। नकारात्मक विचार एकदम भुला देने होंगे। तुम पहले अपने उच्च पदासीन गुरु भाइयों को ठीक करो और तब खुद काम में लगो। मन की चंचलता सफलता के मार्ग में बाधा है। मैं काम के लिए दृढ़ मन और पक्के संकल्प वाले लोगों को पाना चाहता हूँ। तब लाला जी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने काम का भार स्वामी विवेकानंद को दे दिया। वे जो आवश्यक होगा करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हम सबको स्वामी विवेकानंद की आज्ञा के अधीन रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो हम सबको उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने सावधान किया कि हमारे कुछ साथियों का अक्सर पतन हो जाता है और फिर वे अपनी पुरानी आदतों और हालात में पहुंच जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वे दूसरों को आकर्षित नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि वे अपने खुद के आदमियों के साथ पहले सख्ती बरतेंगे। उन्हें खुद को इतनी ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन उन्हें भटका दे। इस नश्वर संसार में कोई भी कष्टों से बच नहीं सकता। सार तत्व एक सा बना रहता है परंतु रूप में बदलाव आता ही है। लाला जी ने कहा, क्या मैं दुख तकलीफ़ों से बरी रहा? क्या इन सब के बावजूद मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया? एक दृढ़ आदमी की इच्छा शक्ति भी चाहे उसकी कितनी भी सफाई क्यों न की जाए कमज़ोर पड़ ही जाती है और उसे उस चीज़ की ओर खींचती है जिस पर उसका मन आसक्त हो जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस प्रकार के विचारों को छूट न देकर अपनी इच्छा शक्ति को काम में लाया जाए और समय की ज़रूरत के मुताबिक अपने को ढाला जाए। पुरानी आदतों को समाप्त हो जाना चाहिए। उन्हें ऐसी हालत बनानी चाहिए जिससे जल्दी सफलता मिले। उनके लिए मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। यह है प्रार्थना। उनके विचारों में जो भी दोष दिखलाई पड़े उनको ईश्वर के सामने रखकर उन दोषों से उनके छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनके साथ उन्हें ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए
क्या चंदन जो ठंडक पहुंचाता है आग नहीं पैदा करता? उन्हें अपने को इस तरह ढालना चाहिए कि दूसरे उनकी ओर आकर्षित हो जाएं। अन्य बातों के लिए तुम मुझसे जब चाहे मशविरा कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा। मुझे डर है कि यह जहर दूसरों में भी ना पहुंच जाए, इसलिए मैं तुम्हें खास हिदायत दे रहा हूँ कि कोरा अध्यात्म ज़्यादा काम का नहीं है और बहुत थोड़े लोग ही इसे पहचान पाते हैं। सामान्यतः लोग अंदरूनी हालत का पता और बाहरी बातों और संकेतों से लगा लेते हैं। दूसरे के प्रति व्यवहार में आकर्षण, विनम्रता और समर्पणशीलता का भाव झलकना चाहिए। मैं यह बात किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए कहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति भले ही अध्यात्म में आगे बढ़ा हुआ हो, परंतु उसका आचरण यदि संतोषजनक नहीं हो तो मैं उसे पूर्ण नहीं समझूंगा। खुद अपने लिए कोई चीज़ पा लेना और बात है, तथा यह बिल्कुल अलग बात है। मैं उस आदमी को स्वार्थी कहता हूँ जो अपना काम तो करवा लेता है परंतु दूसरों को ढालने के लिए अपने को तैयार नहीं करता। ये शब्द कठोर लगते होंगे, परंतु अगर इन पर अमल किया जाए तो इनमें मिठास मिलेगी। यह समझ लो कि यह आदेश हर किसी पर लागू होता है। दक्षिण में किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण। लालाजी महाराज ने निम्नलिखित बातें बताई जिनमें दक्षिण भारत का संक्षिप्त बयान है। तुमने वह काम किया है जिसे देखने के लिए आंखें चाहिए। तुम्हें जो भी आदेश दिए गए तुमने उन सब का पालन किया है। तुम्हारे काम की खूबी यह है कि हर जगह तुमने एक प्रकार का अवरोध लगा दिया है ताकि तुम्हारे किए काम को कोई बिगाड़ ना सके। तुम्हारी समझ तारीफ के काबिल है। दूसरी प्रशंसा के योग्य बात यह है, तुमने विभिन्न स्थानों को धरती में कई गज गहरे तक आलोकित किया है। तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत बढ़िया था। किसी स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही तुम वहां से सारी मलिनता को खींचकर निकाल देते थे। इसमें भी खूबसूरती यह थी कि तुम उन मलिनताओं को वातावरण में नहीं रहने देते थे, बल्कि तुम उन मलिन तत्वों को भी, जिन्हें तुम ऊपर सतह पर खींच लाते थे, निर्मल कर देते थे, जिससे विष बाहर न फैले। एक जगह जरूर तुमने शरारत की थी। वह यह थी कि जब तुम द्वारका पहुँचे तो तुमने वहाँ की मलिनताओं को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन उन्हें साफ करने के बजाय तुमने उन्हें पश्चिम की ओर भेज दिया। हालांकि मैं इसे शरारत कह रहा हूँ, परंतु उस समय मैं भी यही चाहता था। मंदिरों में इतनी ज़्यादा शक्ति भर दी गई है कि जगहों की तो बात ही क्या है। गलियाँ और सड़कें जहाँ से होकर तुम निकलते थे इतनी शक्ति से भर उठी हैं कि वे भी ध्यान करने के लायक जगह बन गई हैं। कुछ नगर इस सीमा तक आलोकित हो गए हैं कि दरवाज़ों और दीवारों तक इसका असर आया है। एक बात जो बहुत प्रशंसा के योग्य है वह यह कि तुमने वातावरण के एक एक कण को आलोकित किया है और ऐसी रोक लगा दी कि कोई उसे बिगाड़ ना सके। कुछ स्थानों पर ऐसा हुआ कि लोगों ने अध्यात्म की सारी अवस्थाओं को पार कर लिया होता, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि प्रकृति का काम बंद हो जाता और अंतर जो प्रकृति का सार है हटा दिया गया होता। लंका का काम जो तुमने मिनट भर में कर डाला था कोई 1000 साल में भी न कर पाता। इतना लंबा चौड़ा काम करने के बाद भी तुम्हें इत्मीनान न था कि तुमने उसे पूरा कर लिया है। जब तुम कन्याकुमारी गए तो तुम्हारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि एक चट्टान को विशेष शक्ति से इस सीमा तक आवेशित कर दो कि उसकी मिसाल मुश्किल से मिले। स्वामी विवेकानंद ने तुम्हें इसकी अनुमति दे दी थी और अपनी चट्टान के पास की चट्टान की ओर इशारा भी कर दिया था, परंतु तुमने कुछ कारणों से ऐसा नहीं किया। तुमने मेरा नाम अमर कर दिया है। संतों की दृष्टि में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है।
तुम्हारा नाम बहुत ऊंची स्थिति वाले संतों की सूची में लिखा जाएगा। हर संत तुम्हारे काम से खुश है। यह बड़े गर्व की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे जाने के दिन से अब तक तुम्हारे घर की रखवाली का काम अपने हाथों में ले रखा था। 5 फरवरी श्रद्धेय लाला जी ने कहा, मैंने स्वामी विवेकानंद के साथ अपने सारे कार्य क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया है। बहुत सी चीज़ें मवाद से भरे पके फोड़े की तरह दिख रही हैं। बहुत से लोग सिर से पैर तक सड़ गए हैं और एक हद तक उन्होंने मुझसे मुंह भी फेर लिया है। वे ऐसे लोगों से मदद ले रहे हैं जिनका सड़ा हुआ तत्व उनके अंदर भर रहा है। मवाद इतना गहरा बैठ गया है कि अधिकतर लोगों की नसों और रेसों में प्रवेश कर गया है। इसको निकाल बाहर करना मामूली इंसान का काम नहीं है। वह तभी दूर हो सकता है जब वे लोग अपना विश्वास तुम पर जमा लें। जैसा पहले बताया जा चुका है, पिछले सारे बंधन तोड़ दिए गए हैं। 6 फरवरी को स्वामी विवेकानंद ने आदेश दिए कि अधःपतन के तत्व हटा दिए जाएं और कुछ आध्यात्मिक बंधुओं को मानव जाति के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के काम में लगने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि अभ्यासी में अदम्य साहस और अडिग संकल्प होना चाहिए। 7 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण संसार तीव्र परिवर्तन चाहता है। अपने देश को निर्मल बना देना चाहिए। केवल तुम ही इसे कर सकते हो। तुम्हारी पहुंच केंद्र के सबसे निकट है और तुमने उससे संबंध स्थापित कर लिया है। 8 फरवरी श्रद्धेय लाला जी ने आदेश दिया कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़े मैं भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनका तुम्हें पता नहीं है। इसका कारण यह है कि तुमने अपने को मुझ में इस सीमा तक विलय कर दिया है कि तुम्हें इसका अनुभव भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें क्रोध को उत्तेजित नहीं करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए जब तक कि इसके लिए खास आदेश न दिए जाएं, और मैंने तुम्हें इसी के अनुसार ढाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा काम न करो। अगर मैंने किसी और व्यक्ति को इतनी ऊर्जा से भर दिया होता तो उसने तहलका मचा दिया होता, परंतु आदेश केवल तुम्हारे लिए ही थे और इसीलिए तुमने उसके अनुसार तैयार किया गया। ये शक्तियाँ किसी को भी नहीं दी जा सकती, यहाँ तक कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को भी नहीं। वास्तव में ये शक्तियाँ उच्चतम श्रेणी के गुरुओं में भी नहीं मिलती। ये शक्तियाँ सृष्टि के सृजन के प्रारंभ से ही सुरक्षित रखी हुई थी, लेकिन मैं इन शक्तियों का भंडार था। एक बात जो कहीं भी नहीं मिलती वह यह कि तुम मुझे उच्चतम संभावित सीमा तक प्रेम करते हो, और उसका परिणाम यह है कि मैं तुम्हें इस अवस्था में देख रहा हूँ। इसके लिए केवल प्रेम ही सब कुछ है। मेरी सलाह है कि तुम अपने सहयोगियों में प्रेम उत्पन्न करो। प्रेम से सब कुछ हासिल हो सकता है। ध्यान और अन्य अभ्यास का महत्व इसकी तुलना में बहुत ही कम है। आज मैंने तुम्हें बहुत सी रहस्य की बातें बताई हैं। तुमने प्रकृति को अपनी ओर इस हद तक आकर्षित कर लिया है कि तुम सीधे अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा आदेश दे सकते हो, परंतु यह तुम्हारी दरिया दिली है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते। हम दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य हो गए हैं। यह मिसाल अनुकरणीय है। 9 फरवरी मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी की आत्मा को प्राणाहुति दी। श्रद्धेय लाला जी ने मुझे बताया कि मैंने एकाएक अनजाने में उनमें असीम शक्ति भर दी है। अब जब तक वे आदेश न दें मैं दोबारा प्राणाहुति न दूं। तकलीफ के बावजूद भी मेरे द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वामी विवेकानंद ने मुझे बधाई दी। श्रद्धेय लाला जी ने कहा, अब माँ के संस्कारों का भोग
तुम्हें भोगना ही होगा। उसका एक भाग तो तुम पहले ही भोग चुके हो। इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि तुम में बहुत थोड़े संस्कार बचे हैं और अभी बहुत काम बाकी है। इसलिए उनके संस्कारों को ले लेने से उनकी तकलीफ कम हो जाएगी और तुम्हारा जीवन भी बढ़ जाएगा, ताकि जो काम तुम्हें करना है पूरा हो जाए। अपने जीवन काल में मैंने भी तुम्हारे संस्कार भोगे हैं। इस प्रकार ठीक तरह से व्यवस्थित मस्तिष्क कभी वजूद में नहीं आया, न भविष्य में इसकी उम्मीद है। इसलिए युवाओं और वृद्धों सभी को मेरी सलाह है कि तुमसे पूरा फायदा उठा लें। आध्यात्मिक मार्ग के वे संदेह और कठिनाइयाँ जिन्हें आज तक हल नहीं किया जा सका, उनका हल तुम्हारे द्वारा हो सकता है। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, ना ही दुनिया में ऐसी विभूति के फिर से आने की आशा है। इसलिए लोगों को इस मौके का अधिकाधिक फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं उन्हें यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें प्रकृति का विशेष उद्देश्य है और वह तुम्हारे माध्यम से सहायता कर रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईसा मसीह भी हमारे साथ हैं और हम सब ने तुम्हें कुछ काम सौंपने का निश्चय किया है। ईसा मसीह का यह मत है कि यूरोप की सभ्यता स्वयं ही अपने संहार का रूप लेकर शिखर पर पहुंच गई है। उसे अब और अधिक नहीं बने रहना चाहिए। 11 फरवरी को दीक्षा की विधि मुझ पर प्रकट की गई। विभिन्न उच्चतर क्षेत्रों को पार करने की विधि को सरल बनाया गया। इस विधि द्वारा कोई परम सत्ता के उच्चतम बिंदु तक पहुंच सकता है। धन्यवाद।